हमारे मन में जो पुराने संस्कार हैं, वे पुराने संस्कार के अनुरूप हम लोग को कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे ये मलकरी जल रही है अथवा लाइट जल रहा है, तो करंट का काम है केवल उसको सत्ता देना, सही। ऊर्जा का काम है उसको सत्ता देना। वो ऊर्जा करंट मात्र बल्ब को अपनी शक्ति प्रेषित कर रही है ना। अब यदि बल्ब का कांच पीला हो तो पीला लाइट उगलेगा वो बल्ब। नीला लाइट हो, उसका कांच नीला हो तो नीला प्रकाशित वो लाइट करेगी। उसी तरह का हरा हो तो हरा, लाल हो तो लाल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि करंट उसको लाल रोशनी उगलने का निर्देश दे रही है अथवा सफेद रोशनी उगलने का निर्देश दे रही है अथवा काला, ब्लू इत्यादि रोशनी देने का निर्देश दे रही है। कौन दे रहा है निर्देश? कांच है। तो वैसे ही चेतन तत्व का कार्य है मन बुद्धि को करंट देना, सत्ता देना, क्षमता देना, और बाकी उनकी क्षमता पाकर मन बुद्धि हम लोगों को अपने संस्कारों के अनुसार कर्म की प्रेरणा देते रहते हैं। समझ में बात आ गई? बहुत अच्छा लगा। पूछे मतलब आपने भली भांति उसका श्रवण किया है, तभी ये संभव। देखिए, बोलने और सुनने में तो तत्काल व्यक्ति बोल लेता है, तत्काल व्यक्ति सुन लेता है, पर असली बात उसमें स्थिति बनाना है ना। चेतन तत्व मात्र सत्ता देने वाली है। जैसे करंट इस बल्ब को मात्र अपना ऊर्जा दे रही है, ताकत दे रही है, करंट प्रेषित कर रही है। बल्ब का नीला, पीला, उजला ये सब से करंट को कोई मतलब नहीं है कि है, नहीं है। लेकिन ये करंट जड़ है तो वो नहीं सोचती है कि हम लाल लाइट उगल रहे हैं कि पीला लाइट उगल रहा है, ऐसा नहीं सोचती है। पर हम लोगों का जीव, हम लोगों की जो चेतना है वो सजीव है और वो स्वयं को भी जानती है और दूसरों को भी जानती है, सही। तो ये चेतना क्या है कि जो मन कार्य कर रहा है तो उसको लगता है कि मैं ही कर रहा हूं। मन दुखी है तो लगता है मैं दुखी हूं। शरीर रोगी है तो लगता है मैं रोगी हूं। शरीर कष्ट अथवा पीड़ा प्राप्त करता है तो लगता है कि मैं रोगी हूं, मैं पीड़ा प्राप्त करता हूं। ये सब लगता है ना। शरीर से जुड़कर हमारे भीतर की चेतना अपने आप को शरीर मानने लग जाती है, और जब वो मन से संयुक्त होती है तो मन की भावनाओं को, मन के शुभ अशुभ विचारों को, मन के शुभ अशुभ संस्कारों को वो अपना संस्कार मानती है, सही। असली यही है, इसी को चिच्चड़ ग्रंथि कहा गया। चिच्चड़ ग्रंथि बहुत ही खतरनाक है। तुलसीदास जी का ये पद आप लोग कई बार सुन चुके हैं। ईश्वर अंश चेतन अमल सहज सुख राशि, सो ये देखिए, यही चिच्चड़ ग्रंथि है। चिच्चड़ ग्रंथि में क्या होता है, जैसे आप लोग शिव और शक्ति को एक रूप देखते हो ना। शक्ति मतलब प्रकृति, शिव मतलब चेतन तत्व। हमारे ऋषि लोग, हमारे पूर्वज लोग बहुत समझाने के लिए सब कुछ को एक चित्र के रूप में, एक विग्रह के रूप में, एक आकार के रूप में बोला।
जैसे गुरु माँ ने अभी कहा कि लाइट और इसमें प्रवाहित होने वाला करंट दोनों अलग अलग है ना। अब हम लाइट को करंट समझकर पकड़ सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो वैसे ही हमारे पूर्वज लोग जितनी भी आकृतियों की चर्चा करते हैं वो कुछ न कुछ प्रतीकात्मक चिन्ह है। जब सृष्टि की आवश्यकता होती है तो शिव शक्ति मतलब प्रकृति और परमात्मा का संयुक्त होना आवश्यक है। केवल प्रकृति से भी कार्य नहीं हो सकता है, सृष्टि कार्य नहीं हो सकता है, और केवल चेतन तत्व से भी सृष्टि का कार्य नहीं हो सकता है। सही बात ना। वैसे ही हम लोगों के शरीर में जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे शरीर कार्य करता हो, चाहे प्राण कार्य कर रहा हो, चाहे मन कार्य कर रहा है, चाहे बुद्धि कार्य कर रही है, चाहे हम लोगों में अहं वृत्ति है, ये सब अकेले केवल शरीर से नहीं हो सकता है, और अकेले चेतन आत्मा भी नहीं इसे कर सकती है। कर सकती है, कर सकती है। अब मान लिया जाए कि हमने इस रुमाल को उठाया, क्या बिना चेतन का सहयोग लिए इस रुमाल को उठाया जा सकता है? नहीं ना। और यदि शरीर का सहयोग ना लिया जाए और केवल चेतन तत्व, तो क्या चेतन तत्व से ये रुमाल उठाया जा सकता है? अकेले नहीं उठाया जा सकता। जब इन दोनों का सम्मिश्रण होता है, जब दोनों एक संयुक्त हो जाते हैं, तो शरीर कार्य कर रहा है। जैसे लाइट है, वो केवल लाइट हो तो वहाँ उजाला नहीं हो सकता है। बल्ब हो पर उसमें करंट ना हो तो वहाँ पर उजाला नहीं हो सकता है, और केवल करंट हो तो भी उजाला नहीं हो सकता है। तो ये जड़ और चेतन का जो मिलन है, करंट और बल्ब का जो मिलन है, उसी तरह जड़ और चेतन का सम्मिश्रण है हम लोग के भीतर में। तो इसको कहते हैं चिच्चड़ ग्रंथि। और ये चिच्चड़ ग्रंथि बहुत अधिक खतरनाक है। और ये चिच्चड़ ग्रंथि, ग्रंथि मतलब क्या होता है? गांठ। गांठ ये अनादि काल से है, और इसके भीतर जो चेतन तत्व है अपने आप को भूल कर इस चिच्चड़ ग्रंथि से को ही अपना मैं मानने लग गई। सही। देखिए, हम लोगों को शरीर मोटा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? मैं मोटा हूँ। अब बताइए, चेतन तत्व मोटा होता है क्या? या शरीर में कोई कष्ट है तो हम लोग बोलते हैं कि हमें बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। अब बताइए, अब इसके भीतर शरीर में चेतन तत्व है, और उस चेतन तत्व को एहसास हुआ कि घुटने में दर्द है। दोनों में दूरी है या नहीं? है ना। लेकिन घुटना अपने दर्द को नहीं जान सकता है। घुटना क्या जानता है कि हम में दर्द है? नहीं जानता है। और इसको जानने वाला कोई अलग है। जाना जाने वाला और जानने वाला दोनों में बहुत फासला है। पर जानने वाला कहता है कि आजकल तो हम सुबह से लेकर शाम तक दर्द से बिलबिलाते रहते हैं। मतलब वो क्या हुआ? वो जो जानने वाला है वो अपने आप को घुटना समझने लगा है। सही, घुटना समझ रहा है। ये कभी हम लोग को बोध में स्थिति नहीं बन पाती है कि जाना जाने वाले से जब तक जानने वाला अलग ना हो तो उसे नहीं जाना जा सकता है। जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता है। हाथ अपने आप को कैसे पकड़े? ये कलाई
को हो कि कलाई को पकड़ो इसी से, तो कैसे पकड़ोगे? कैसे पकड़ोगे? नहीं पकड़ा है। आँख को बोले कि देखो तुम्हारे में तिनका गिर गया है, उसको खोज के निकाल लो, देखो कि कहाँ है वो तिनका, तो ये आँखें अपने भीतर पड़ी हुई तिनके को निकाल पाएंगी? नहीं निकल पाएगी। ये स्पष्ट है कि दृश्य से देखने वाला अलग होता है, जाना जाने वाला से जानने वाला अलग होता है। लेकिन ये चिच्चड़ ग्रंथि अनादि काल से लग गई, उसे लगता है कि मैं ही शरीर में, अब क्या करें, हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं ना, अब उतना ताकत कहाँ। चलते हैं तो पैर कांपता है, और कुछ कर उठाते हैं तो हाथ कांपने लग जाता है, कभी जोड़ों में दर्द, तो कभी सिर में दर्द, तो कभी गैस हो रहा है, कभी पेट में दर्द है, तो कभी कुछ हो रहा है। बहुत परेशान हैं हम। ये क्या है? कौन बोल रहा है? क्या केवल वाणी बोलती है या उसमें चेतना का संयोग है? और चेतना का जो संयोग है वो कभी सोच ही नहीं सकता है कि ये सब उपद्रव शरीर में हो रहा है, हम केवल इसको जान रहे हैं। और यही चिच्चड़ ग्रंथि जन्म मृत्यु सुख दुख का कारण बनता है। एकदम फेटन फेट है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई। तुलसीदास जी कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन में गांठ बंध गया। ये वास्तव में कल्पना है, मतलब वास्तविक नहीं है। यद्यपि मृषा, मृषा मतलब व्यर्थ, वृथा, यद्यपि ये वृथा है पर छूटत कठिनाई, छूटने में बहुत मुश्किल। आत्मज्ञान होना कठिन नहीं है, आत्म स्थिति होना, उस ज्ञान में आरूढ़ रहना, ये बहुत कठिन है। इसके लिए बस एक ही उपाय है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते करते कि ये शरीर है और मैं शरीर को जानने वाला सत्ता हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अलग, मैं अलग। दर्द कहाँ हो रहा है? घुटना में हो रहा है, पता है। कई बार आप लोगों को बोले हैं कि गेटे बहुत बड़े नाटककार थे, और जब उनकी मृत्यु होने लगी तो उनके जो अनुयायी लोग थे वे उनके इर्द गिर्द जमा हो गए, और वो कैसा लग रहा है, देखिए आप हम लोग को पहचान रहे हैं, हमें पहचाने। इसको देखिए हर व्यक्ति, मरने वाले लोग को ये जरूर कहता है। कोई भी व्यक्ति आ गया, उसको लगता है अगले को कि कितना भारी उपकार कर दे रहे हैं, साक्षात परमात्मा को इसका परिचय करवा दे रहे हैं। ये इसको देखिए, इसको आप पहचान रहे हैं, ये देखिए ये आपका दामाद, छोटा दामाद, आप देखिए इसका ये नाम, आपकी बहन तो आपकी बेटी, छोटी बेटी इसी से ब्याही हुई है ना, आप पहचानिए ये आपका दामाद है। हद होती है। आप कम से कम मरने के समय तो दुष्टता मत करो उसके साथ। ये दुश्मन, किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो तुम लोग? लेकिन रिश्तेदार इतने आसानी से आपको छोड़ने वाले नहीं, आपका पिंड छोड़ने वाले नहीं, आपका वृत्ति को दुनिया में ला के स्थिर कर देंगे, जिससे आप मरने के बाद आपका हित ना हो जाए, आप मुक्त ना हो जाए, आपका कल्याण ना हो जाए, आप मोक्ष को प्राप्त ना कर लें, प्रत्युत फिर से इन रिश्तों में आके गड़क जाए। ये सब माया का खेला है। कितना भी रिश्तेदार लोग को समझा दो कि देखो मरने के समय चिल्लाना रोना, रोने का मन है, चीख चीख कर तो थोड़ा दूर जाकर रो लो ना,
मरने वाले को अपना रुदन काहे सुनाते हो? जिंदा जब तक वो था तब तक यदि कोई उसका प्रियजन रोता था तो उसको पीड़ा होती थी कि नहीं? होती है कि नहीं होती? बहुत पीड़ा होती है। तो मरने वाले को अपना रोना चिल्लाना सुना सुना के उसको पीड़ा क्यों पहुंचा रहे हो? ये क्या पुण्य है? वो बेचारा फिर से शरीर में लौटता है और फिर से कष्ट का अनुभव करता है और फिर से उसे रिश्तों का आभास होता है। फिर से वो समझता है कि ये मेरा, हाँ ये हमारा दामाद है, ये बेटी है, ये देखो ये तुम्हारा छोटा बेटा। लगता है किससे परिचय कराया जा रहा है। अब बेचारा छोटा बेटा को पहचान के दुनिया से गया है, तो छोटा बेटा तब तक तो उसका बाल बच्चा हो चुका है, तो वो उसका बच्चा बन के आ नहीं सकता है। अथवा छोटा बेटा का भी विवाह नहीं हुआ है, तो उसका भी बच्चा बन के नहीं आ सकता है। तो छोटे बेटे की तृष्णा और मोह में, क्योंकि उसका मनोवृत्ति टिक गया छोटे बेटे में। अब जहाँ छोटा बेटा रहेगा वो क्या करेगा? एक सिर के ऊपर एक जाला बना के मकड़ा महाराज रहना शुरू करेंगे, मकड़ा बन के उसका सानिध्य प्राप्त है। और क्या उपाय है? या वहीं पर छिपकली बन के रहेंगे, और क्या कर सकते हैं बताओ? अथवा कभी कभी हुआ तो मच्छर बन के आएंगे, उनको लाड़ लड़ाने का मन करेगा। मच्छर बन के आए, हमारे पहले जन्म जो पिताजी थे मच्छर बन के आए, तो उनको इतना दिन के बाद अपने बेटा से मुलाकात हुई है, तो उसको तो लाड़ लड़ाने का मन करेगा या नहीं? तो कस के घुसते हैं कि नहीं, हम तो अपने बेटा के भीतर ही घुस जाएंगे। और बेटा महोदय काटता है तो उसको दर्द होता है, तो चट से मारे। अब बेचारा चला गया, लेकिन उसके मन में अभी भी वासना है बेटे का, तो अब क्या करेगा? कोई ऐसा जंतु बन के आएंगे जो कि आप जिसे चट से मार के उसको अपने से दूर ना कर दें। तो वही आपके कमरे में रहने, बेटे के कमरे में रहने वाला चींटा काला काला होता है, आप उसे लाड़ मत लड़ाना, वरना वो तो फिर मारे जाओगे। वहीं आसपास घूमेंगे, छिपकली बन के घूमेंगे, चींटियाँ बन के आसपास रहेंगे, यही होता है। ये जड़ चेतन की जो ग्रंथि है, चिच्चड़ ग्रंथि, शास्त्रों ने जिसे कहा, सभी ग्रंथियों से अधिक प्रबल यही है। तो पतंजलि योग दर्शन में हमें पता है कि आज्ञान चक्र और सहस्त्रार चक्र बाकी है, उसे भी बोलेंगे, लेकिन ये अभी चर्चा चल गई तो इसके बारे में कह लेते हैं पहले, फिर दूसरा दिन हम लोग आज्ञान चक्र सुन लेंगे। अभी क्या बोल रहे थे? पतंजलि योग दर्शन में कहा गया कि वृत्ति दो प्रकार की है, क्लिष्ट वृत्ति और एक अक्लिष्ट वृत्ति। तो व्यक्ति का जीना ज़्यादातर क्लिष्ट वृत्ति में होता है। क्लिष्ट वृत्ति क्या होती है? क्लिष्ट का अर्थ होता है क्लेश देने वाली वृत्ति, क्लेश देने वाली वृत्ति। और एक होती है अक्लिष्ट वृत्ति, अक्लेश देने वाली वृत्ति, मतलब जिसमें क्लेश नहीं है। उसे ये नहीं कहा गया कि सुखद वृत्ति, नहीं, क्लेश नहीं है उसमें। कभी कभी आप लोग का ऐसा होता है कि घुटने में क्लेश नहीं है, तो आप घुटने को कितना बार घुटने के बारे में सोचोगे तब? क्या? एक बार भी नहीं सोचोगे। तो जो क्लेश जहाँ पे है, मान लो कि घुटने में क्लेश है,
तो आप कितनी बार सोचोगे? कभी नहीं सोचोगे। हाँ, हर समय सोचाएगा। ध्यान बिल्कुल उसी घुटने के इर्द गिर्द वो वृत्ति क्या है? क्लिष्ट वृत्ति है। पर घुटने में पेन नहीं है तो वहाँ पर अक्लिष्ट वृत्ति है, मतलब क्लेश है ही नहीं, तो उसके बारे में सोचाएगा ही नहीं। और नहीं सोचाएगा, नहीं सोचाता है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं सोचा रहा है तो सुख मिल रहा है। सुख मिल रहा है क्या? घुटने में दर्द नहीं है इसलिए घुटने के बारे में नहीं सोचा रहा है। नहीं सोचा रहा है तो इसका मतलब वहाँ सुख की अनुभूति भी नहीं हो रही है। क्या है वहाँ? उस वृत्ति में अक्लेश है, वहाँ दुख नहीं है। दुख नहीं है मतलब क्या है? बस सामान्य बात। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है कि किसी कारणवश आपके पैर के अंगूठे घायल हो जाए तो क्या आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा है कि पूरी दुनिया ही मेरे अंगूठे का विरोधी और दुश्मन बन गया? बार बार चोट, इधर से जा रहे तो ये दरी है बिछी हुई तो इसी में उलझ गया पैर का अंगूठा, वहाँ से निकलो तो पाँव से उसी में उलझ गया, वहाँ से निकलो तो कोई टेबल हो चेयर हो उससे ठोकर खा गया। लगता क्या करें, कैसे इस अंगूठे को बचाएं? पूरी दुनिया दुश्मन हमारे अंगूठे का हो गई है। क्या लगता है कि पहले आपका पैर नहीं उलझता था? चटाई से, मेट से, दरी से, कुर्सी से नहीं टकराता था, टेबल से नहीं टकराता था, लेकिन उस समय भान नहीं होता था। उस समय कुछ भान नहीं था कि हाँ टकरा रहा है, बस ठीक है ना। वहाँ पे कहेंगे कि सुख हो रहा है, क्या नहीं टकराने से क्या सुख होता है? सुख होता है तो हम लोग इतना चलते फिरते ही अंगूठे तो हर बार कहीं ना कहीं टकराता ही है। एक घंटा भी ऐसा नहीं कह सकेंगे जब अंगूठा कहीं ना टकराया हो। वहाँ सुख नहीं है पर अक्लेश है। तो पतंजलि जी ने कितना सूक्ष्म रूप से ये कहा। अद्भुत मनोवैज्ञानिक हैं पतंजलि जी। वे कितना ही सरल भाषा में बोले कि वृत्ति दो है, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति, मतलब क्लेश युक्त वृत्ति और एक अक्लेश युक्त वृत्ति। अक्लेश युक्त वृत्ति में सुख नहीं है पर वहाँ दुख नहीं है, और क्लेश वाली वृत्ति में वहाँ सुख नहीं है पर दुख है। समझ में आई? शास्त्रों में हिंदू लोग यदि अपने शास्त्रों का स्वाध्याय करने लग जाए तो बिना दीवाना बने तो रह ही नहीं सकता है। क्या मजाल जो पतंजलि जी बोल रहे हैं, जितनी बारीकी। धरती पे ऐसा कौन सा मत मजहब है जहाँ इस तरह की बातें बोली गई हो? खोज लो ना। 3-4 जो प्रमुख ग्रंथ है उसका अध्ययन कर जाओ, एक बाइबल का अध्ययन कर जाओ, एक कुरान का अध्ययन कर जाओ, और बाकी जो पारसी लोग का है, यहूदी लोग का है, उन लोग का अध्ययन कर लो। पर पतंजलि जी ने जो कहा उसके तोड़ का ज्ञान कहीं नहीं मिलता है। कहीं कहीं पतंजलि जी क्योंकि बहुत पुराने हो गए हैं और ये सब धर्म संप्रदाय अभी नया हुआ है, तो वे लोग पतंजलि जी का ज्ञान पढ़े होंगे, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र हिंदुओं में बहुत प्रचारित रहा है। और जिस समय आज से 1400-1450 साल पहले पैगंबर हुए, चाहे ईसा मसीह 250 साल पहले हुए, 2500 साल पहले हुए, तो वे ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत आए हैं। आज ना इतनी भौतिकता है। पहले समय का आप हिस्ट्री उठाओ, सबके सब धार्मिक होते थे। आप लोग को आप याद होगी, आपको अपने बब्बा लोग की बात यदि याद हो तो याद आएगी कि उस समय सुबह सुबह उठते के साथ वे लोग कोई ना कोई भजन गुनगुनाते उठते थे, अथवा कुछ नहीं है तो सीताराम सीताराम ऐसा बोलते उठते थे।
उठते थे। आज भी क्या आपके जो बचे हुए बड़े लोग हैं वे लोग सीताराम सीताराम करते उठते हैं क्या? नहीं करते हैं। उठते के साथ कहेंगे कि अखबार आ गया है क्या? अखबार आ गया है क्या? उसमें व्यस्त। परिस्थितियां और वातावरण बदल के अभी इतना इतना धीरे धीरे गिरते गिरते और गिर सकती है, इसी को तो कलयुग कहते हैं। और उसके बाद फिर से मटिया मेट सृष्टि, फिर से उसका मन को वाश करके ईश्वर धरती पर भेजते हैं। तो फिर से हम लोगों में योग सूत्र के प्रति आकर्षण होगा, अथवा गीता के प्रति आकर्षण होगा, वेदों के प्रति आकर्षण होगा, उपनिषदों के प्रति आकर्षण होगा। लोग घर घर में वेदाध्ययन होता था। जब अन्य ग्रंथ नहीं थे तो घर घर में वेदाध्ययन होता था। उसके बाद ब्राह्मण, जैसे सतपथ ब्राह्मण, तो गोपथ ब्राह्मण इत्यादि बने वेद को समझने के लिए। तो उन सब का अध्ययन लोग करते थे, जिसे आप स्मृति अथवा संहिता कह सकते हो। उसके बाद थोड़ी दिन के बाद उपनिषदों का अध्ययन खूब होता था, बहुत। फिर हमारी वृत्ति और मोटी हो गई, तब तक उपनिषदों से नीचे महाभारत आया अथवा गीता इत्यादि आ गए, तो उनका अध्ययन होने लगा। और वृत्ति नीचे गिरी तो फिर पुराण आया, पुराणों का अध्ययन होने लगा। अब पुराणों के अध्ययन करते करते हम लोग कई चीज़ सही कई चीज़ गलत जाने, और वृत्ति मोटी हुई। तो उठते के साथ अब पुराण अथवा रामायण अथवा महाभारत अथवा वेद अथवा उपनिषद अथवा संहिता अथवा 6 दर्शन इत्यादि का प्रचलन खत्म हो गया, क्योंकि हमारी वृत्ति बहुत मोटी हो गई। तो पहले हमारे पूर्वज लोग वो ग्रंथ पढ़ते थे आराम से, आज हम लोग पढ़ते हैं समाचार पत्र। ये वृत्ति मोटी हुई ना, वृत्ति मोटी हो गई। तो एक समय था जबकि पतंजलि योग दर्शन का बहुत प्रचार था, तो जो उन 5000 साल के बाद का जो धर्म ग्रंथ है, उस सब धर्म ग्रंथों में कुछ न कुछ पतंजलि योग सूत्र का आकार दिखता है, छाप दिखता है, जरा मरा, पूरा नहीं, जरा मरा दिखता है। तो वो पतंजलि योग दर्शन से प्रभावित होकर हुआ है। तो क्लिष्ट वृत्तियाँ हम लोग के से हमेशा उठती रहती है ना। अक्लिष्ट वृत्तियाँ उठे, इसके लिए प्रारंभ में हम लोगों को प्रयत्न करना होता है। प्रारंभ में हमें प्रयत्न करना होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं घुटना भी नहीं हूँ। घुटना ज़्यादा बोलते हैं गुरु माँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाला आज के समय में कोई है तो वो घुटना है, इसीलिए इसकी चर्चा करते हैं। तो आप बोलिए कि मैं घुटना नहीं हूँ, मैं घुटना का साक्षी हूँ। पर एक बार आपने बोला, आप उसमें स्थित नहीं हो गए एक बार बोलने से, समझ रहे हैं ना बात? आपको बार बार दोहराना होता है कि नहीं, ये शरीर को हम देख पा रहे हैं, इसलिए ये शरीर मैं नहीं है, मेरा नहीं है। शरीर अपने आप को नहीं जानता है, पर मैं शरीर को भी जानता हूँ और अपने आप को भी जानने में समर्थ हूँ। स्थूल शरीर प्राण को नहीं जानता है, जानता है? नहीं जानता है। पर प्राण स्थूल शरीर को तो जानता है, पर अपने से सुपर ऑर्गन मन को नहीं जानता है। सही ना? ना प्राण अपने को नहीं जान रहा है, अपने से नीचे वाले को जाना, तो मैं प्राण हूँ। फिर ये प्राण मन को नहीं जान रहा है, तो जब मन में हमारी स्थिति होती है तो
हम लोग बोलते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा मन तो बहुत गंदा है, मेरा मन तो बिल्कुल चमाचम साफ हो गया है, उज्जवल सतगुण में स्थित, तो मैं मन नहीं हूँ। ये मन प्राण को भी जान रहा है, स्थूल शरीर को भी जान रहा है, जानता है, पर वो अपने को नहीं जान रहा है और अपने से ऊपर बुद्धि को नहीं जान रहा है। बुद्धि है, बुद्धि मन को भी जानती है, प्राण को भी जानती है और स्थूल शरीर को भी जानती है, पर अपने आप को बहुत नहीं जानती है। इससे आगे अहंग है, वो बुद्धि को भी जान रही है, मन को भी जानने वाली वृत्ति है, ये प्राण को भी जानती, स्थूल शरीर को भी जानती है। इसके आगे चेतन तत्व है, आत्म तत्व, वही सबको जानती है और अपने आप को भी जानती है। मन अपने से नीचे वाले को जान रहा है, पर अपने आप को नहीं जान रहा है कि मैं मन हूँ। ऐसा जानता है क्या? नहीं हूँ। तो वो जो चेतन तत्व है उसमें ये क्वालिटी है कि वो जब तक इस शरीर में है, जब तक उसकी सत्ता मन से जुड़ा हुआ है, तभी मन अपने से नीचे वाले ऑर्गन को जान पा रहा है। ये थोड़ा क्लिष्ट हो जा रहा है, क्लिष्ट है, हाँ, ठीक ठाक है, आ रहा है सब। तो मन में जब तक चेतन की शक्ति संयुक्त नहीं होती है, तब तक मन ना अपने नीचे को जान सकता है ना अपने को जानता है, और यदि अपने से नीचे वाले अंगों को जान रहा है तो भी वो अपने को नहीं जान रहा है। तो चलते ही चलते ही चलते ही ये बोध हो जाए चेतन आत्मा में कि वो अपने को भी जानने में समर्थ है और अपने जो उसे प्राप्त है ऑर्गन उसको भी जानने में समर्थ है। सही ना? मैं जाननहार हूँ, जानने वाला विषय नहीं। मैं अनुभव करने वाला हूँ, मैं अनुभव नहीं हूँ। अध्यात्म में आप जाओगे तो अनेक दिव्य अनुभव हो सकते हैं, पर वो अनुभव और अनुभव कर्ता दोनों अलग है। अनुभव कर्ता सत्य है और अनुभव असत्य है। लेकिन जब अनुभव करता अनुभव में जकड़ जाता है, उसको पकड़ लेता है, तो फिर हो गई चिच्चड़ ग्रंथि। नहीं नहीं नहीं, हमें तो ध्यान में पहले बहुत प्रकाश का साक्षात्कार होता था, प्रकाश की अनुभूति होती थी, आजकल नहीं होती है, बिल्कुल व्याकुल लगता है कि फिर से कब वैसा हो कि जब हम ध्यान में बैठे तो प्रकाश का अनुभव होने लगे, दिखने लगे। अब बताओ, अनुभव करता अनुभव को पकड़ा कि नहीं? पकड़ा ना। आप अध्यात्म में भी जाते हो तो वहाँ भी चिच्चड़ ग्रंथि बन सकती है। समाधि, पहले ध्यान में बैठते थे तो मन मौन हो जाता था और बिल्कुल समाधिस्थ जैसा हो जाता था, आसपास क्या हो रहा है कुछ का भी अनुभव नहीं होता था। पर आजकल वैसा नहीं हो रहा है। ये है चिच्चड़ ग्रंथि। फिर से अनुभवकर्ता का मन करता है कि ये अनुभव बार बार उसके जीवन में आता रहे, कि मन जब मौन होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। आसपास का जब भान मिट जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। जब भान मिटा था उस समय चिच्चड़ ग्रंथि नहीं थी, लेकिन अब वो भान अच्छा लग रहा है, यहाँ चिच्चड़ ग्रंथि बन गई। मेरी बात समझ में रहे हो? तो इसका बार बार इस ज्ञान को दोहराना भीतर भीतर कि नहीं, मैं ये अनुभव भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार भी नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ, मैं स्थूल शरीर भी नहीं हूँ, मैं इन सब से बहुत परे मात्र इसका साक्षी हूँ, देखनहार हूँ। हमें पता चलता है
कि मन में दुख हो रहा है या सुख, पर मन में दुख होने के कारण मैं दुखी नहीं हूँ। बस मैं जानने वाला हूँ कि मन में दुख हो रहा है ना। मन में सुख हो रहा है तो मैं सुखी नहीं हूँ, बस मन के सुख को जानने वाला हूँ। कितना फासला हो गया है ना। इस फासले को स्थायी बनाना, इस फासले में स्थिति बनाना, यही सच्चा अध्यात्म है, यही सच्चा अध्यात्म है। इसके लिए क्योंकि हमारी चेतना को भी आदत बन गई है चिच्चड़ ग्रंथि में गुथ जाने की। देखो, अब चेतना ने शरीर का रस लिया है, उसको वो रस अच्छा लगा है। शरीर का रस कैसे लिया? वो कान से जब अनुकूल संगीत अथवा किसी की आवाज़ सुनाई दी तो कान को बहुत अच्छा लगा ना। अब उसको उसकी इच्छा होने लगी, कान की इच्छा होती है। उसके आगे कोई सुगंध नाक से गुजरा तो उसे चेतना को बहुत अच्छा लग गया कि नाक से जब खुशबू गुजरती है तो बहुत सुख की अनुभूति होती है। तो वो बार बार नाक की इच्छा करता है कि उसकी नाक बनी रहे जिससे कि उसको खुशबू मिलता रहे। आँख है, आँख से हरा भरा दृश्य को देखना और जगत को देखना, ये चेतना को अच्छा लगने लगा। बाहर एक खिड़की मिलना, जिस खिड़की से झांककर वो पूरे दुनिया का सौंदर्य देख रहा है तो उसको आँख की आवश्यकता महसूस होने लगी। आँख अच्छा लगने लगा, आँख से जुड़ना उसको अच्छा लगता है। वैसे ही जीभ, कोई स्वादिष्ट चीज जीभ में गई तो चेतना को बहुत पसंद आया और बार बार वो कामना उसमें होने लगा। वो मन से जुड़कर, मन को प्रेरित करके कामना, मन को अच्छा लगा तो चिच्चड़ ग्रंथि भी उसका रस ली, चेतन भी। अब बार बार वही भोजन खाने का मन करता है। हो रहा है ना, ये चिच्चड़ ग्रंथि में हो रही है। नहीं, हमें तो वही खाना चाहिए। वैसे ही त्वचा का स्पर्श है, ये बड़ा मुलायम गद्दा है, उसका स्पर्श मिलता रहे। चिच्चड़ ग्रंथि को वो अच्छा लगने लगा और जब चिच्चड़ ग्रंथि में बंधा हुआ चेतन को वो अच्छा लगेगा तो बार बार शरीर की निर्मिति होते रहेगी कि नहीं। वो एक शरीर खराब हो गया, फिर से वो शरीर को रचेगा जिससे उसे आँख का सुख मिले, कान का सुख मिले, नाक का सुख मिले, त्वचा का सुख मिले और स्वाद का सुख मिले। कैसे लोटपोट हो रहा है। और अध्यात्म क्या कहता है आपको? बस यही कहता है कि इससे फासला करके जीने का अभ्यास करो। फासला, जैसे दूर से हम देख रहे हो। एक बार आप लोग को बताए थे ना कि जब आप लोग ट्रैफिक से में फंस जाते हो तो कितना बुरा लगता है। आप लोग कभी नहीं फंसे क्या जिंदगी में? फंसे हो, कैसा लगता है? खोजते गए कहीं से निकलने का, कोई जो कहीं समय जगह पीछे पीछे से दूसरे जगह से चले, कितनी परेशान और शोरगुल, इधर गाड़ी का आवाज़, उधर चिल्ला चिल्ली, उधर सब गाड़ी स्टार्ट है, लगता है ओह ये किस नरक में पहुंच गए। लेकिन यदि आप किसी हेलीकॉप्टर पे बैठ जाए और दूर से देखें कि अच्छा गाड़ी फंसी हुई है और इतनी गाड़ियां हैं तो अनुमान तो लग ही जाएगा कि सबके सब इंजन स्टार्ट होगा। ज़्यादातर गाड़ियों का इंजन स्टार्ट रहता है। कितना खर खर एकदम गंदा शोर, कैसा सब तरफ वही। लेकिन हेलीकॉप्टर में जब हम लोग बैठे रहेंगे तो ये शोर शराबा और गाड़ी का जो धुआं सब उगल रहे हैं बार बार वातावरण में, वो अथवा उसका दर्द कुछ होगा क्या?
फासला हो गया ना। तो वैसे ही हम लोगों का यदि शरीर से फासला में स्थिति बन जाए तब तो मजा ही मजा है, कहीं सजा नहीं है। शरीर भोग रहा है तो लगेगा कि नहीं, अनुचित खाना पीना खाया, अनुचित दिनचर्या अपनाया है, अनुचित रहन सहन किया है, इसलिए इसको दर्द हो रहा है। जैसा किया वैसा भोगो। तुम सोचोगे, हे शरीर महाराज, तुम सोचोगे कि तुम्हारे रुदन में हम अपना भी रुदन मिला दें, ये नहीं होने वाला है। तू अपनी जगह में ठीक रहा। हाँ, ये मन में प्रेरणा आएगी, मन बुद्धि में प्रेरणा आएगी कि घुटने में बहुत दर्द है तो कौन सा तेल लगा लें, कौन सा बाम लगा दें इसको, ये सब ठीक है। बाम वाम चपते चपते मेरे सकाश से, मेरे सत्ता से सब कुछ होगा कि जो है इसमें इंजेक्शन बुकवा दें या घुटना का परिवर्तन करा दें, सब ठीक है, सब होते रहेगा। पर तुम्हारे साथ हम रोने वाले नहीं, क्योंकि हम फासला में जीना सीख गए, शरीर से फासला। और मज़े की बात यह है कि शरीर से फासला बनते के साथ अस्तित्व से जो आपका फासला है वो मिट जाता है। जादू नहीं है। शरीर से आपका फासला बनता है तो स्वाभाविक ही उस परमात्मा से जो आपका फासला है वो मिट जाता है, आप पूर्ण हैं। ये ज्ञान, ये अध्यात्म केवल सनातन धर्म के पास है। चाहे पुराण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे रामायण हो, उसमें कहानी के माध्यम से इन सब बातों का बीच बीच में तड़का मिलते रहेगा। कोई भी पुराण पढ़ लो, उसमें ये छुपा हुआ ये ज्ञान जरूर मिलेगा। लेकिन एकाएक शरीर से फासला होना सरल नहीं, इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, अभ्यास और वैराग्य। आप शरीर की नश्वरता जानोगे। और एक मजे की बात आप लोग को बतलाते हैं कि जो भी साधक ध्यान इत्यादि में उतरने लग जाता है तो ज़्यादातर साधकों को अपने विगत जन्मों का एहसास होता है। और जब वो देखता है कि अरे आज इस जन्म में तो उसका हाइट 5 फीट 2 इंच है, लेकिन जब इसके पहले वाला जन्म था उस समय 5 फीट 4 इंच था, आज थोड़ा सांवला सांवला सा रंग है, उस समय ओह लगता था कि जैसे चांदी उसके चेहरा में फिट कर दिया गया हो। वितृष्णा नहीं होती है, ये गोरख धंधा है। इसके पहले वो शरीर, उसके पहले कोई और शरीर, उसके पहले कोई और शरीर, इतने शरीर का झुरमुट दिखता है कि साधक बिल्कुल उस विगत जन्मों के एहसास से मुक्त होना चाहता है। अब समझ लिए बाबा कि शरीर बदलता रहता है, ये मैं नहीं हो सकता। इस जन्म में फैटू है, मोटू है, लेकिन विगत जन्म वाला एकदम स्लिम। और जब स्लिम थे तो वासना बनाते थे कि ओ ये सुखंडी शरीर, कहीं मांस तक नहीं है, ये वासना थी, इसलिए आज फैटू बन गए। आज जब शरीर मोटा हो गया, पेट निकल गया, तो लगता है ओह थोड़ा वजन कम होता तो स्वस्थ अच्छा होता, उड़ के चलते फिरते सब कुछ। तो अब की जो जन्म मिलेगा वो फिर से सुखंडू मिलेगा, होता रहा। कोई भी ध्यानाभ्यास करता है तो उसे अधिकतर साधकों को लगभग 99.9% साधकों को अपने विगत जन्मों का अनेक अनेक दृश्य दिखता है। उपनिषदें भी इसको स्वीकार करती है और उसके कारण उसे शरीर की आसक्ति, इस शरीर की आसक्ति बहुत कम हो जाती है।
कभी कभी वो समीक्षा करता है कि यदि अभी मृत्यु आ जाए तो क्या वो रेडी है, तो उसको लगता है रेडी। अंदर से ध्वनि आती है रेडी, अभी चलो चलो, चलते हैं। कहाँ चलना है? मतलब इतने नाते रिश्तों का जंजाल वो देख चुका है और इतना अधिक अपने भिन्न भिन्न शरीरों को देख चुका है कि वो उसके भीतर खोपड़ी में बिल्कुल धस गया है कि ये सब बदलते रहता है। और जिस दिन ये बोध हो उस दिन वैराग्य आएगा यानी वैराग्य आएगा। और इसकी चर्चा आपके पुराणों में भी छुपे रूप से मिलता है। हर हिंदू शास्त्र में इसका ज्ञान मिलता है। लेकिन अब क्योंकि कलयुग है, लोगों की बुद्धि बहुत मोटी हो गई, इसलिए ये ज्ञान कहने वाले भी कम हैं, सुनने वाले भी कम हैं, और उसमें स्थित होने वाले तो बहुत कम हैं। जब शरीर से अपने फासला का अनुभव हो, शरीर जड़ है और वो चेतन है। तो प्रारंभ में फासला बनाने के लिए बारंबार आपको अक्लिष्ट वृत्ति लाना होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं, मैं मन का सुख दुख भी नहीं, मैं मान अपमान नहीं, मैं रोग बीमारी नहीं, मैं स्वस्थ भी नहीं, मैं इन सब से बहुत दूर चेतन, केवल अपना प्रकाश दे रहा हूँ जिससे ये सब अपना अपने अनुसार कार्य करें। अब हम लोगों को चेतन को सही करना है और साथ साथ में मन बुद्धि में भी अक्लिष्ट संस्कार बनाना है। दो काम एक साथ। चेतन को आप ट्रेनिंग दे रहे हो कि जो उसका स्वरूप है उसे बार बार स्मरण दिला रहे हो। ऐसा समझो कि आप ही हनुमान जी हो जो कि अपनी ताकत भूल गए हो। ये भी एक कहानी में तथ्य छुपा हुआ है कि हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। जब जामवंत वगैरह सबके सब उन्हें उनकी शक्ति का एहसास दिलाते हैं तो एक छलांग में सागर 100 योजन सागर को वे पार कर जाते हैं। तो हनुमान कोई और नहीं, हनुमान हम ही लोग की चेतना है जो अपनी शक्ति को भूल गई है और अपने आप को असक्षम, बिल्कुल दीनहीन बेचारा, अब तो कुछ खाते हैं पचता भी नहीं है। ये लो, ये रोने की बात है क्या? फासला हो तो ये रोने की बात है क्या? ठीक है, दवाई ले लेंगे, भोजन में सुधार हो जाना चाहिए, जो इसका उपचार है वो करवाना, और ये तो गति होती ही है, पहले भी हुई है, इस जन्म के पहले भी हुई है। हुई है, हुई है, हुई है। तो वो भी छूटा, ये भी छूटा। तो ध्यान में मैं नहीं देह न देह के धर्मा, मैं नहीं इंद्रिय न इंद्रिय कर्मा, मैं नहीं मन बुद्धि चित्त अहंकारा, गुणातीत मैं सबसे न्यारा। ये अक्लिष्ट विचार है। शुरू में अक्लिष्ट विचार के द्वारा क्लिष्ट विचार को विचार पर विजय प्राप्त करना है। अपनी क्षमता को पहचानो, ये क्षमता हम आत्माओं में है। इस क्षमता को प्रेरित याद दिलाते हैं गुरु लोग। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया ना, वैसे ही। और बार बार इस अक्लिष्ट वृत्ति को दोहराते रहो, मैं असंग, मैं असंग, मैं असंग, मैं मन से होने वाला कार्य नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं, मैं शरीर भी नहीं, मैं प्राण भी नहीं। बस इसको मैं जानता हूँ, पर ये मैं नहीं हूँ।
इसको जानता हूँ, पर ये मैं नहीं हूँ। आक्लिष्ट वृत्ति के बाद पतंजल योग दर्शन में भी कहा गया एक अंतिम छलांग लगाना है, वो है अब अक्लिष्ट वृत्ति भी छूट गई। क्लिष्ट वृत्ति पहले छूटी, फिर अक्लिष्ट वृत्ति के द्वारा क्लिष्ट वृत्ति को छोड़ा गया और अब अक्लिष्ट वृत्ति से परे अपने अस्तित्व में मौन होकर आ जाने लगा। क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों के पार, यही भवसागर का पार है, यही अध्यात्म है। समझ में बात आ गई? आज इतना ही रहने दो। तो जो सभी को जानने वाला है माँ, वो स्वयं को जानता है जी, उसको बोध है। और जहाँ छलांग लगाना है वो जानना बाकी है। जहाँ छलांग लगाना है वही उसका अपना मैं है। छलांग मतलब होता है अपने मैं में अब स्थिर हो जाना। अब वो जो दूसरे में रस ले रहा था, क्लिष्ट अक्लिष्ट, उसको सबसे ऊपर उठकर अपने आप में ठहर गया। अपने आप में ठहर जाना ही छलांग लगाना है। अभी केवल जानकारी है, उसमें स्थिति नहीं है, उसमें स्थिति नहीं। जैसे कुत्ते को कोई आदत लगा दिया जाए अथवा गाय को आदत लगा दिया जाए कि उसे तीसी खल्ली ही खिलाया जाए, 4 साल 5 साल, एक दिन आप सब तीसी खल्ली बंद कर दो और सरसों खल्ली परोस दो, खाएगी? नहीं खाएगी, बिल्कुल नहीं खाए, क्योंकि उसकी आदत है। अब हमारी चेतना को आदत है, रस मिला हुआ है उसे, शरीर में, मन में, इंद्रियों में, ऐन्द्रिक सुखों में, संसार में। इसीलिए वो अपने आप में ठहरना चाहती ही नहीं, वो बार बार फुदक कर शरीर में आ जाती है। तो धीरे धीरे करके उसको रस लगाते 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 फासला में स्थित होने के लिए सहमत करना होता है, अपने आप को ही ट्रेनिंग देना होता है। ये सब अभ्यास, वैराग्य, सत्संग, स्वाध्याय, सदकर्म इत्यादि के द्वारा हमारा मन निर्मल होता जाता है। तो फिर स्वाभाविक मन को इसमें आसक्ति नहीं रह जाती, तो फिर वो जो चेतन तत्व है मन में ही रस लेने के लिए चिपका रहता है, जिससे कि वो संसार में सुख ले सके। होता है ना? जैसे तुम लोग खटमल से परिचित हो क्या? खटमल से परिचित हो? क्या हुआ था ना कि कल गुरु माँ का टेबल है, उसमें तीसी का पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो एक तीसी गिरी हुई थी कल शाम को, जब गए अपने आसन पे बैठने के लिए, तो वहाँ पे एक तीसी गिरी हुई थी, पर चश्मा से लगा जैसे ये खटमल है। तो ये दिमाग में बात आई कि खटमल हम लोगों का शरीर नहीं है क्या? हम लोग खटमल नहीं हैं, और खटमल मनुष्य भी नहीं है, पर उसको मनुष्य के शरीर में चिपक कर जो उसके भीतर खून है उसमें रस मिलता है। खटमल तुम लोग को कभी नहीं काटा है क्या? काटा है। तो हम लोगों की चेतना भी ना खटमल बन के मन में चिपकी हुई रहती है, और मन के भीतर जो सुख दुख संस्कार अथवा वासना अथवा ऐन्द्रिक इच्छा अथवा भौतिक इच्छा उसमें रस लेती है। एक कल शाम को दिमाग में आया था, खटमल को देखकर, वो तीसी को देखकर। हाँ, चलो आज यहीं तक रहने दो, लेकिन इस पर चिंतन करना, मनन करना, बार बार इसे अपने विचारों में लाना। इसी विचार से मन भी रंग जाए, बुद्धि भी रंग जाए, तो धीरे धीरे हमारा मैं भी सहमत होगा फासला में जीने को। तब वो इस देह में चिपक कर रस लेना छोड़ देगा और जानेगा कि उसमें अपने आप में ही बहुत कुछ है, और अपने आप में स्थित होना ही
मौन होना है, जहाँ पर कोई इंद्रियां कार्य नहीं कर रही है, मन भी कार्य नहीं कर रहा है, बुद्धि भी कार्य नहीं कर रही है, ना कोई जानने वाला है ना कुछ जाना जाने वाला है, ना कोई अनुभव है ना कोई अनुभव करता है। वो है, वहाँ है केवल परम शांति। क्लिष्ट से अक्लिष्ट में और अक्लिष्ट से चुप्पी में। यही अध्यात्म की यात्रा है, यही तीर्थ यात्रा है। चलो ज़्यादा समय आप लोग का हो गया।